बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार आलू गोश्त का सालन। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान तरीके से बनाऊंगी, तो इसके लिए रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। गोश्त आलू में मैं थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मुझे इसके ऊपर जो तरी आती है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। 2 अदद प्याज डाल दी हैं। प्याज को बिल्कुल हम लाइट सा ब्राउन करेंगे। प्याज का कलर लाइट सा ब्राउन हो गया है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही ब्राउन होगा तो हम इसमें और चीज़ें शामिल कर देंगे। आज मैं गई हुई थी मार्केट, मुझे थोड़ा सा काम था। मैंने बिस्तर के कवर भी लेने थे और कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन बिस्तर के कवर ले लिए, इतना ही टाइम ज़ाया हो गया। आप यकीन करें कि फिर मुझे कुछ और चीज़ लेने का टाइम ही नहीं मिला। मैं जल्दी से घर वापस आई। रास्ते में मुझे गोश्त नज़र आया, क्योंकि मंगल बुध आपको पता है गोश्त बिल्कुल भी नहीं होता। तो आज जिधर से हम गोश्त लेते हैं उनके पास वैसे तो 11 बजे तक गोश्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन आज उनके पास पड़ा हुआ था, तो मैंने जल्दी के साथ गोश्त लिया। घर में आई, फिर मैंने गोश्त को जल बॉयल कर दिया, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर करनी थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं आलू गोश्त का सालन बना रही हूँ, तो यही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो जल्दी के साथ मैंने सालन भी बना लिया बिल्कुल सिंपल तरीके से। लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन हुआ, उसमें मैंने टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया है। रेगुलर मसाले डाल दिए, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, कुटा हुआ धनिया, ये सारे मसाले मैंने अपने टेस्ट के बराबर डाले हैं। आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इसका मसाला तैयार हो गया है, और इसमें मैंने आलू शामिल कर दिए हैं। आलू भी तकरीबन मैंने 3 अदद ले लिए थे बड़े साइज़ के। आलू डालने के बाद थोड़ा सा आपने पहले आलू को भुनाई कर लेनी है, क्योंकि आलू थोड़ा सा टाइम लेंगे गलने में। गोश्त को मैंने पहले ही बॉयल कर दिया था। अगर आपके पास भी मेरी तरह टाइम नहीं होता, तो आप गोश्त को बॉयल करके उसके छोटे-छोटे पैकेट बना दिया करें। मैंने इस तरह किए हुए थे, लेकिन पैकेट जो है वो ख़त्म हो गए थे। तो आज फिर मैं एक साथ तकरीबन 2 किलो के करीब गोश्त ली हूँ, उसको मैंने एक साथ बॉयल कर लिया है, और मैंने पैकेट बना के फ्रिज में रख दी। अब जैसे ही मुझे कोई भी सालन बनाना होगा, तो मैं वो पैकेट निकाल के थोड़ा-सा गर्म पानी में डालूँगी, या आप माइक्रो में भी उसको थोड़ी देर रखेंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन मैं इसमें हाफ़ कप के करीब पानी शामिल कर रही हूँ, और पानी शामिल करने के बाद इसको स्लो फ्लेम पे रख दूँगी कि आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाएँ। जी, तो आलू तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखे हैं, और काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी बॉयल किया हुआ गोश्त। गोश्त बॉयल करते हुए मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया था। हमेशा की तरह मैं नमक ऐड करती हूँ, और अब यहाँ पे अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। गोश्त मैंने बगैर हड्डी के लिया है, बोनलेस गोश्त लिया है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। मैंने बीफ का गोश्त इस्तेमाल किया है। जी, तो ये डालने के बाद दोबारा से इसको मिक्स कर रही थी, तो अफ्तारी का टाइम भी बिल्कुल थोड़ा-सा रह गया था। तो जल्दी-जल्दी मैंने सालन बनाया, और आप यकीन करें जल्दी में जो भी खाना बनाए लोगों का तो अच्छा नहीं बनता, लेकिन मेरा हमेशा बहुत ही मज़े का सालन बनता है। तो सबको इतना ज़्यादा पसंद आया ये सालन। तो गोश्त बॉयल करते हुए जो यखनी का पानी था, वो हम यखनी इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 से डेढ़ कप के करीब, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा इसका पतला शोरबा चाहिए। अगर आपको गाढ़ा चाहिए तो आप थोड़ा कम भी डालिएगा पानी इसमें। तो इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ढक्कन देके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो फिर 15 से 20 मिनट बाद मेरी आपसे मुलाकात होगी। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 20 मिनट गुज़र गए हैं, और सालन बिल्कुल तैयार हो गया था। पूरे घर में इतने मज़े की खुशबू आ रही थी, आप यकीन करें। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, और ढेर सारा हरा धनिया काटा और डाल दिया, क्योंकि हरा धनिया मुझे हर सालन में इतना ज़्यादा पसंद है, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं फ्रेश हरा धनिया डालूँ। लेकिन इस टाइम मेरे पास फ्रेश नहीं था, पड़ा हुआ था 2 दिन पहले का, तो मैंने वही इसमें फ़ौरन से डाल दिया। और हरी मिर्चें यहाँ पे नहीं डाली, इसको प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। ये तो ये है इसकी फाइनल लुक। ऊपर से भी ढेर सारा हरा धनिया डाल दूँगी। हरी मिर्चें अगर आप डालना चाहें तो उस पॉइंट पे डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने सालन खाना होता है, तो मैं इस वजह से हरी मिर्ची इसमें ऐड नहीं करती। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये सालन बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।